गौरैया मंदिर चौरेल का पुरातात्विक वैभव। जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति सांस लेती है और हर सोच रंग बन जाता है लोक असर और भारतीय कैनवास पर। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के चौरेल गांव में स्थित गौरैया मंदिर के पीछे स्थित बावली की 1.5 दशक पहले हुई स्थानीय खुदाई से कई अद्भुत अवशेष मिले, जिसमें पत्थर की प्राचीन मूर्तियां, एक दुर्लभ 4 फीट ऊंची अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा और कुछ पुराने धातु सिक्के। इन सब ने यह सिद्ध किया कि यह क्षेत्र किसी समय बौद्ध, शैव, जैन संस्कृति के संगम स्थल के रूप में विकसित था। इस वीडियो में हम देखेंगे चौरेल के गौरैया मंदिर की खुदाई की कहानी, प्राचीन मूर्तियों का शिल्पकाल, अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा का रहस्य, प्राप्त सिक्कों से व्यापार और इतिहास के संकेत। ये कहानी है मिट्टी के नीचे सोए इतिहास की। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला न केवल भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्राचीन परंपराओं का धनी रहा है। यह अवशेष न केवल इस क्षेत्र की कलात्मक परंपरा को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि चौरेल कभी एक समृद्ध बौद्ध, शैव, जैन केंद्र रहा होगा। गौरैया मंदिर चौरेल गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक प्राचीन स्थल है। वहीं गांव में बुद्ध चौक भी है। संभवतः इसे ग्रामीण गौरैया मंदिर परिसर से ले जाकर स्थापित की। ये सब अभी भी रहस्य बना हुआ है। यह स्थान लंबे समय से ग्राम्य आस्था का केंद्र रहा है, किंतु इसकी भूमि के नीचे छिपा इतिहास अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। इन सभी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह स्थल लगभग 9वीं और 12वीं सदी ईस्वी के बीच विकसित हुआ होगा, जब कलचुरी वंश का शासन इस क्षेत्र में था। छत्तीसगढ़ के हरे भरे अंचल में बालोद जिले के छोटे से ग्राम चौरेल, जिसे अतीत में चौरागढ़ के नाम से जाना जाता रहा है, जहां नागवंशी राजाओं का आधिपत्य था। मिट्टी के नीचे दबी हुई एक पुरानी सभ्यता अपनी कहानी सुनाने लगी थी। यह है गौरैया मंदिर, एक ऐसा स्थल जो अब छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की नई परतें खोलने लगा है। स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जिन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया। अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची। यह खोज इस स्थल का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है। पत्थर की सुंदर मूर्तियां, 4 फीट ऊंची अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा और साथ में कुछ पुराने धातु सिक्के, यह सब मिलाकर एक प्राचीन नगर, एक प्राचीन संस्कृति की झलक देते हैं। मिट्टी के गर्भ से निकला इतिहास, मूर्तियां और स्थापत्य खंड खुदाई से प्राप्त मूर्तियों में प्रमुख है। धर्मचक्र या पद्म नक्काशी, यह संभवतः किसी प्राचीन मंदिर के आधार या तोरण भाग का अंश रहा होगा। इसमें केंद्र से निकली किरणें धर्म, समय और ब्रह्मांडी गति का प्रतीक है। यह कलचुरी शैली का स्पष्ट उदाहरण है, जहां सूक्ष्म रेखांकन और गहराई से की गई नक्काशी प्रमुख विशेषता होती थी। पहली मूर्ति एक सुंदर वृत्ताकार आकृति, जिसमें केंद्र से निकलती किरणें दिखाई देती हैं। यह धर्मचक्र, जो ब्रह्मांड की गति, धर्म की निरंतरता और समय की अनंतता का प्रतीक है। दूसरी प्रतिमा उमा महेश्वर यानी भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत युगल रूप। पत्थर पर उकेरी यह मूर्ति कलचुरी काल की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। विविधता और कलात्मक समृद्धि दोनों का संगम है। उमा महेश्वर, यह मूर्ति एक दिव्य युगल रूप को प्रदर्शित करती है, शिव और पार्वती के प्रेम और एकत्व का प्रतीक। मूर्ति में जटा मुकुट, कान के कुंडल और अलंकरण कलचुरी काल के शिल्प लक्षण को दर्शाते हैं। यह शैव परंपरा के मंदिर का प्रमाण देती है। अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा चौरेल की अनमोल धरोहर। मंदिर के परिसर से जब यह 4 फीट ऊंची अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा मिली, तो यह केवल
एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ की बौद्ध विरासत का जीवित प्रमाण बन गई। यह प्रतिमा धातुओं के दुर्लभ मिश्रण से बनी है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा और अन्य तत्व। बुद्ध शांत ध्यान मुद्रा में विराजमान है। उनके चेहरे पर करुणा और शांति की आभा स्पष्ट झलकती है। ऐसी प्रतिमाएं सामान्यतः महाविहारों में ध्यान या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। इतनी बड़ी धातु प्रतिमा सामान्यतः महाविहारों या प्रमुख बौद्ध केंद्रों में प्रतिष्ठित की जाती थी। इससे यह संभावना बनती है कि चौरेल किसी समय स्थानीय बौद्ध अध्ययन केंद्र या विहार का भाग रहा हो। अष्टधातु प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ में सिरपुर, मल्हार और आरंग क्षेत्रों से भी मिली है, जिनका काल 9वीं से 11वीं सदी के बीच माना जाता है। अतः चौरेल की यह प्रतिमा उसी काल की समकक्ष। अन्य मूर्तियां जैन बौद्ध प्रभाव सहित ध्यान मुद्रा में विराजमान प्रतिमाएं जैन या बौद्ध प्रभाव की ओर संकेत करती हैं। कुछ खंडों में यक्ष, यक्षी या द्वारपाल जैसी आकृतियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। इन सब को देखते हुए यह संभावना प्रबल है कि यहाँ एक ही परिसर में विभिन्न परंपराओं का सह अस्तित्व रहा हो। सिक्कों के रूप में प्राचीन व्यापार का साक्ष्य प्राप्त सिक्कों का ऐतिहासिक संकेत मंदिर परिसर के आसपास से कुछ पुराने सिक्के भी मिले हैं। इन पर अंकित आकृतियां और लिपियां अध्ययन से यह स्पष्ट कर सकती है कि यह क्षेत्र कलचुरी अथवा सोमवंशी शासनकालिक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। धातु और सिक्के की उपस्थिति यह दर्शाती है कि उस समय यहाँ वाणिज्यिकी और सांस्कृतिक गतिविधियां सक्रिय थी। सिक्के और बुद्ध प्रतिमा दोनों मिलाकर इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ धर्म और अर्थ दोनों का संगम स्थल रहा होगा। इसी स्थल से कुछ पुराने धातु और सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन पर अंकल धूमिल है, पर यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ से गुजरते व्यापारी संभवतः दान और व्यापार दोनों करते रहे होंगे। यही वह काल था जब धर्म और अर्थ का अद्भुत संगम देखा जाता था। चौरेल शैव, जैन और बौद्ध परंपराओं का संगम। गौरैया मंदिर परिसर में शैव, जैन और बौद्ध सभी प्रभाव मिलते हैं और गहरे रेखांकन से यह स्पष्ट है कि यह 11वीं सदी की कलाकृति रही होगी। और तीसरी समूह मूर्ति अनेक खंडों में बिखरी मग्न आकृति है, पर फिर भी कहीं यक्ष, यक्षी। ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि यहाँ की पत्थर मूर्तियाँ शैव परंपरा की गवाही देती हैं। अष्टधातु बुद्ध प्रतिमा ज्ञान और शांति की प्रतीक है और कुछ ध्यानमग्न आकृतियाँ जैन परंपरा की छाया लिए हुए हैं। यानी चौरेल केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, कला और संस्कृति का मिलन स्थल रहा है। गांव चौरेल स्थल गौरैया मंदिर परिसर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ अवस्थित है। यह प्राचीन मंदिर अवशेषों के रूप में जाना जाता है। खुदाई के दौरान ये मूर्तियां भूमि के अंदर से प्राप्त हुई। संभावित काल 10वीं और 12वीं सदी कलचुरी काल। निष्कर्ष में देखें तो मिट्टी से निकली सभ्यता का संदेश गौरैया मंदिर चौरेल यह सिर्फ एक पुराना स्थल नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा का जीवित दस्तावेज है। हमें यह बताता है यहाँ धर्म ने संघर्ष नहीं किया, बल्कि सह अस्तित्व में फला फूला। आज इन मूर्तियों, सिक्कों और बुद्ध प्रतिमा को देखकर हम उस युग को महसूस कर सकते हैं जहाँ शिल्प, श्रद्धा और ज्ञान एक ही मिट्टी में पनपते थे। यह था चौरेल का गौरव, गौरैया मंदिर का पुरातात्विक वैभव, एक ऐसा स्थल जो इतिहास की धूल में छिपा था और अब फिर से प्रकाश में आ रहा है।
इस बार आप गौरैया का मांझी पुन्नी मेला या फिर कभी मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ स्थापित प्रतिमाओं को गौर से देखिए। बालोद जिले का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध धार्मिक मेला गौरैया मेला है, जो 3 दिनों तक लगता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन माघी पूर्णिमा मेले में स्नान कर स्वयं को धन्य भागी मानते हैं। 3-4 दशक पहले दूर दूर से लोग पैदल या बैलगाड़ियों से लोग मेले के कुछ दिन पहले ही पहुंच जाते थे। तब मेले की भव्यता देखते ही बनता था। तब पुल नहीं थे, तांदुला नदी के दोनों तट के साथ नदी के मध्य भाग में भी मेला लगता था। आज लोग अपनी सुविधा अनुसार पहुंचते हैं। आप भी गौरैया का माघी पुन्नी मेला जरूर देखें। खास बात, पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण अनेक मूर्तियों को रंग रोगन कर अन्य देवी देवताओं का रूप दे दिया गया है। इस प्रकार से 1000 साल पुरानी पुरातात्विक महत्व लिए मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस ओर पुरातत्व विभाग को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय तक देखरेख के अभाव में देवी देवताओं में मूर्तियों को तब्दील कर दिए जाने की भरपूर संभावना है। यह बताया जाना लाजिमी है कि बौद्धकालीन उपासक उपासिकाओं को शनि देव तो गणेश प्रतिमा को हनुमान जैसे स्वरूप दे दिया गया है, जिस पर रोक लगाया जाना बेहद जरूरी है। नहीं तो हमारी नई पीढ़ी इससे अनभिज्ञ हो सकती है। लेकिन इसे लेकर शासन प्रशासन ध्यान देता है और नहीं पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग राजधानी रायपुर में बैठकर खाना पूर्ति करने में लगा हुआ जान पड़ता है। यह वाक्य महज चौरेली स्थित गौरैया में प्राप्त पुरातात्विक प्रतिमाओं की नहीं है, अपितु बालोद जिले के सभी प्रमुख पुरातत्व स्थलों के साथ हो रहा है। साथियों, अष्टधातु से निर्मित बुद्ध प्रतिमा को लेकर एक और एपिसोड बनाने की है, जरूर देखिएगा। उसमें हम मूर्ति को लेकर रहस्योद्घाटन करेंगे कि वह मूर्ति आखिर कहाँ चली गई है। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में महज दृश्यांकन ही नहीं करते, बल्कि उस स्थल की तथ्यपरक जानकारी भी देते हैं, ताकि नई पीढ़ी इतिहास से रूबरू हो सके। यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। यह चैनल भारत की जड़ों से जुड़ी कहानियाँ, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और विरासत स्थलों को सरल, शोधपरक और दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। नमस्कार। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं नई जगह और नई जानकारी के साथ, तो देखते रहिए लोक असर। मैं हूँ दरवेश आनंद। पुनः नमस्कार।